हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का बच्चा अगर वो शुरू से इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा तो हमने जो भी अभी पिछली वीडियो में पिछली क्लासों में हमने आप लोगों को पढ़ाया, आज उसी का एक पार्ट हम लेकर आए हैं जिसका नाम है द सेंटेंस। अतः वाक्य होता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे, आप लोग दिन भर बोलते रहते हैं ना, घरों में बातचीत करते हैं, तो उसका कोई एक टुकड़ा वाक्य कहलाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज ब्यूटीफुल गर्ल, या बहुत सुंदर लड़की, या तो यह सुंदर लड़की। आपने बोला आई एम हैंग्री, मुझे भूख लगी। बोलते ना घरों में, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, जो भी बचा हो खाना खिला दीजिए, कच्चा हो या पक्का, ताजा हो या बासी, हमें सिर्फ खाने से मतलब है और कुछ नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आज का जो मुख्य टॉपिक है द सेंटेंस। अतः वाक्य, कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि वाक्य होता क्या है तो आप उसे समझा दीजिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह, समूह जानते हैं, ग्रुप जानते हैं, ग्रुप, जैसे आप सभी लोग इकट्ठा बैठे हैं तो इसे ग्रुप कहा जाता है। और यहाँ पे ग्रुप किस बात की जाती है? वर्ड। अतः मैंने आप लोगों को शब्द के बारे में पहले से पढ़ाया है, ठीक है। तो मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, कंप्लीट सेंस लिखा है ना, तो पूर्ण भाव व्यक्त हो, वही वाक्य कहलाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझ लीजिए इंग्लिश में, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, अतः शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वही वाक्य कहलाता। अब ऐसा नहीं है कि शब्दों का समूह जैसे आप बोलना चालू कर दें, हम तुम हम तुम हम तुम हम तुम हम तुम, इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। अगर कोई यहीं पे बोले हम तुम खाना खाते हैं, हम तुम पढ़ने चलते हैं, वे सब सिनेमा देखने चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी बातें, आप दिन भर किसी के दुकान जाते हैं तो बोलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे एक बिस्किट दे दीजिए, कहते हो ना, 5 वाला, 10 वाला, 2 वाला, 5 वाला, जो भी आप लेते हैं, या तो चरन्नी वाली टॉफी लेते हैं, 25 पैसा वाली लेते हैं ना, 1 की 4 वाली टॉफी तो अब बंद हो गई, अब 1 की 1 आने लगी, 1 की 2 आने लगी, ज़्यादा ज़्यादा। तो आप कोई भी सामान मांगते हैं, या घर में कोई भी जैसे कहते हैं मम्मा से कि मम्मा मेरे लिए एक कपड़ा निकाल दीजिए, कहते हो ना, या झाड़ू लगा दूं, बर्तन धुल दूं, क्या मैं बर्तन धुल सकती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो ऐसे जो भी आप दिनचर्या में बातचीत करते हैं तो उसका एक हिस्सा या एक टुकड़ा जिससे कोई ना कोई भावना प्रकट होती है, जैसे दुख की, सुख की, प्रश्न करना हो, दुख सुख की भावना हो, या कोई आपके मन में इच्छा जागृत हो। जैसे मान लेते हैं कल बहुत तेज गर्मी थी, कल बहुत तेज गर्मी थी, अतः आश्चर्य वाला शब्द यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ आया? या मुझे बड़ा हो करके
शिक्षक बनना है या डॉक्टर बनना है, तो आपकी इच्छा हो गई ना। या फिर भगवान करे तुम लाखों साल जियो और हमेशा प्रगति करते रहो, तो ये भी मैं एक कामना कर रहा हूं ना तुम्हारे लिए। इट इज योर लाइफ इज वेरी वंडरफुल एंड स्मार्ट। ठीक है, तो जहां पे ऐसी बातें अगर आती हैं तो उन्हें हम लोग आश्चर्य। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप जो दिनचर्या में बातचीत करते हो, वो उन बातों को हम इन रूपों में डिवाइड कर दिए हैं। पहला नंबर पर है असर्टिव सेंटेंस, अतः कथनात्मक वाक्य। जैसे आप दिनचर्या में जो भी बातें करते हो, उसका कहीं ना कहीं किसी भी कार्य का होना अथवा ना होना जिसमें पाया जाता है, किसी घटना का होना अथवा ना होना जिसमें पाया जाता है, उसी को कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आप लोग दिन भर में जो भी, मम्मा मुझे खाना दे दीजिए, मम्मा मुझे कपड़ा दे दीजिए, आप बोलते हो ना, तो कोई ना कोई घटना घटित होती है ना। उस समय खाना खाने की घटना घटित हो रही है कि नहीं हो रही है? बात समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? या एक गिलास पानी दे दीजिए, प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर। ठीक है, प्लीज गिव मी सम राइस, कुछ चावल दे दीजिए। अब चावल में गिनतियां तो होती नहीं है कि उसे गिन के देगा का एक ठो चाहिए कि दो ठो चाहिए। तो इसी प्रकार कि कोई ना कोई घटना घटित हुई। चलो मैं स्कूल जाता हूँ, बात समझ आया? मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ऐसी कोई भी अगर वार्तालाप होती है तो उसे हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे बड़े प्यार से समझ लीजिएगा और इसकी वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा, YouTube में अपलोड हो जाएगी। सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसे देख करके इसकी डिफिनीशन को सुन करके अपने आप से लिखना सीखें। हम उसको अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग उसे देखकर लिखिए। फिर दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का तात्पर्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अतः क्या आप दिन भर में कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं करते एक दूसरे से? क्या तुम स्कूल जाओगी? क्या तुम आज खाना खाओगी? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? सब लोग पूछते हो ना प्रश्न एक दूसरे से। आज विद्यालय में क्या क्या सीखने को मिला? या एसएसटी का क्वेश्चन ये अलग क्या कहता है? तो जो भी आप एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, कोई ना कोई अगर आप प्रश्न में जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हाट, व्हाई, वेयर का प्रयोग इसमें किया। वेयर मीन्स कहाँ। ठीक है, फिर तो ऐसे जो प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे आज तुम खाना में क्या खाई हो? बात समझ आया? तो आप बताओगे ना, दाल, चावल, पनीर, पुलाव, छोला भटूरा, मोमोज, फिंगर, जो जो खाए होगे सब बताओगे बढ़िया। या ब्रेकफास्ट में क्या किए हो, डिनर में क्या किए हो, ठीक है, मॉर्निंग में क्या करके आए हो, नाश्ता में क्या किए हो। समझ आया? इसके बाद अगला नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस। अतः इसका हिंदी रूपांतरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, आज्ञा, प्रार्थनावाची वाक्य। आज्ञा, किसी से आप लोग अनुमति लेते हैं कि नहीं? अनुमति नहीं लेते हैं? पापा से पूछते हैं ना, पापा मैं स्कूल जाऊं, पापा मैं कोचिंग जाऊं,
तो उसमें आज्ञा लेती हो कि नहीं लेती? तो पापा बोलेंगे जाओ। पापा मैं एक बोतल पानी ले सकती हूँ? तो आज्ञा लेती हो कि नहीं लेती हो? कहते हो ना। तो प्लीज, काइंडली या ऑर्डर, ऐसे चीजें जो हमारे उसमें आते हैं तो उन्हें हम लोग आज्ञा प्रार्थना वाची वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपनी किताब मुझे दो, तो ये क्या है? आदेश है। क्या है? आदेश अथवा आज्ञा। दूसरा, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। अतः यहाँ पे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति से कि कृपया मुझे ठीक है। तुम लोग नहीं सुधर सकते। श्रुति जी है ना, कोई बात नहीं। अब ऐसे अगर वीडियो बनेगी तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाती है कभी कभी घटना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले नंबर पर, वो है आश्चर्यबोधक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में आश्चर्यबोधक वाक्य। आश्चर्य का मतलब जानते हो क्या होता है? आश्चर्य जानती हो क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता? तुमको पता है आश्चर्य क्या होता है? तुमको पता है? तुमको पता है? नहीं पता। जैसे किसी भी घटना को देखकर तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे विचार हों, या कोई एक बारगी घटना घट जाए जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। अभी कुछ देर पहले जैसे घटी कि मेरा फोन गिर गया अचानक से, तो वो एक आश्चर्यचकित चीज है। जैसे किसी की सुंदरता देखना, कितनी सुंदर लड़की है, कितना हॉनेस्ट व्यक्ति है, ईमानदारी, कितनी सुखद वर्षा हो रही है, आनंद, तो ये सब आश्चर्यचकित है। ठीक है, समझ आया? आश्चर्य, जिसको देखकर किसी घटना को एक बारगी हो जाए, जिसको तुमने कभी सपने में ना सोचा। जैसे अब तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाए, तुमने कल्पना तो नहीं की कि तुम्हारे घर वाले आ जाए। उनको देखते ही तुम्हारे चेहरे में मुस्कान आ जाएगी, उनसे कहो तो हाथ जोड़ लोगे या गले लग जाओगे, तुम्हारे कोई फ्रेंड आ जाए। बात समझ आया? जिसे देख कर तुम उछलने लगो, कूदने लगो, या जिसे देख कर एक बार सैड हो जाओ, तो आश्चर्यचकित ऐसे ही शब्द बनाए जाते हैं। बात समझ आया? ठीक है। जैसे अगर किसी की सुंदरता को देखकर आप मन मोहित हो जाएं, वह कितना बेकार लड़का है, कितना डर्टी बॉय है, गंदा लड़का है, तो ये सब क्या है? आश्चर्यचकित करने वाले शब्द। बात समझ आया? 5वां नंबर पर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। अतः वह वाक्य जिसमें हम किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं, तो ऐसे बने वाक्य को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर करे तुम नरक में, गो टू हेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोग सुना भी होगा, सब लोग बोलते गो टू हेल, गो टू हेल। टीवी में ज्यादा बोला करते हैं ना, गो टू हेल, इसका मतलब तुम नरक में जाओ। ठीक है, तो ये उसे
अभिशाप दे रहा है। क्या दे रहा है? अभिशाप दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार धीरे धीरे अगर बात करते हैं कि मे यू लाइफ लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घ आयु, क्या हो? दीर्घ आयु हो, अतः आप कई सालों तक जिए। तो मैं कामना कर रहा हूं कि आप लोग कई साल तक जिए। योर सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिक्वेस्टेड फॉर गॉड, इट इज योर क्या है आप लोगों का? सक्सेस। मतलब आपको सफल, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सफलता आपको जल्द मिले। तो यह आपके लिए हमने क्या कहा? इच्छा प्रकट की, आपके लिए कामना प्रकट की। मुझे मोमोज खाना बहुत पसंद है, तो ये आपकी इच्छा है। मुझे मोमोज खाना बहुत पसंद है, तो ये आपकी इच्छा है। अगर आपको किसी को लुभाना होगा तो आपके लिए मोमोज ला के खड़ा कर देगा और आप उसे बढ़िया चाप से खाओगे, फिर उसका काम कर दोगे, बात खत्म। तो वो अगर आपकी इच्छा पहचान गया कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इच्छा है ना आपकी, तो ऐसे जो भी प्रश्न हम पूछते हैं आपस में, जो भी वार्तालाप करते हैं, तो उसे हम लोग इच्छा बोधक सेंटेंस कहते हैं। और याद रखिएगा, इन सभी वाक्यों के दो रूप होते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, अतः वह घटना जो चल रही होती है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव, अतः वह घटना नहीं चलती, उसे हम निगेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि राम इज गुड बॉय, ठीक। अगर यहीं पे हम बोल दें राम इज नॉट गुड, समझ है? देखो यहां पे नॉट का प्रयोग किया गया ना, सही बात है ना, नॉट का प्रयोग किया गया, तो नॉट का मतलब होता है नकारात्मक। यहां पे राम अच्छा लड़का नहीं है, राम अच्छा लड़का है, तो जिसमें अच्छा लड़का है वह अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य, और जिसमें नॉट, नेवर का प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं, या नहीं का जिसमें प्रयोग किया जाता है, नो का, ना का मतलब प्रयोग किया जाता है, तो उन सभी को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगी, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बात समझ आया? और दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं, क्या तुम आज विद्यालय जाओगी, तो ठीक है, ठीक, तो बात समझ आया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से एक बार और जाकर के पढ़ लीजिएगा। जो चीजें आपको समझ नहीं आती है वो फिर आपको कल हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है? और कल से आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेगा। पहले इसके बारे में कल हम आपको लिखवा देंगे, उसके बाद अगले टर्म से, अगली क्लास से हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। अगर आप इसमें से सारे डिफिनेशन मैंने आपको बोल बोल कर समझा दिया है, अगर आप उसे लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा हम आपको कल लिखवा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।